हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.2 के ऑल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा था फॉलोइंग टेबल शो द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ये डेटा दिया हुआ है बेटा पेशेंट्स का, उनकी एजेस के, है ना। हमें कह रहा है फाइंड करो इसका मोड एंड मीन ऑफ द गिवन डेटा। हमें इनका क्या फाइंड करना है बेटा? मोड और मीन फाइंड करना है। तो भाई मोड का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? पहले हम मोड फाइंड करते हैं। हाँ, तो मोड का क्या फॉर्मूला होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये फॉर्मूला होता है बेटा मोड का। अभी जितनी भी सारी टर्म्स इसमें यूज हो रही है वो क्या क्या होती हैं, अब वो निकालते हैं। उससे पहले हमें पता लगाना होगा मॉडल क्लास। तो बेटा मॉडल क्लास क्या होती है? मॉडल क्लास होती है आपकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना, ये देखो, एक तो ये हो गया एज, ये हमारा क्या है? सी आई। क्या है ये? सी आई। और ये नंबर ऑफ पेशेंट्स है, ये हमारा क्या है बेटा? एफ। तो ये फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पेशेंट है। इसमें देखो अब सबसे ग्रेटर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो यहाँ पे भाई सबसे बड़ा नंबर है 23। कौन सा बेटा? 23। तो इसके सामने कौन सी क्लास लिखी हुई है? 35 से 45। तो ये हो गई बेटा आपकी मॉडल क्लास। ठीक है, तो अब इसकी लोअर लिमिट क्या है? L 35। तो L हो जाएगा बेटा 35। L कितना हो गया? 35। और जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, वो हमारा होता है बेटा F1। क्या होता है वो? F1। तो F1 हो गया हमारा 23। और जस्ट उससे पहले वाला नंबर होता है बेटा F0। तो हमारा F0 हो गया 21। और जस्ट उसके बाद वाला नंबर होता है बेटा F2। तो F2 हो गया बेटा हमारा 14। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? दोबारा सुनो। मॉडल क्लास निकाली, सबसे बड़ा नंबर उसके सामने जो क्लास है वो मॉडल क्लास, उसकी लोअर लिमिट को हम L बोलते हैं। F1 क्या होता है? जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो F1 होता है, जस्ट उससे पहले वाला नंबर F0, जस्ट उसके बाद वाला नंबर F2। ओके। और क्या चाहिए हमें? H। और H क्या होता है बेटा? क्लास साइज। क्लास साइज कितना है? 5 से 15, 15 से 25। तो क्लास साइज है यहाँ पे 10 का। तो H हो गया बेटा कितना? 10। ओके। अब देखो सारी वैल्यूज हमें पता है, फॉर्मूला आपके सामने ये लिखी दी हमने, अब इसके अंदर पुटिंग कर देते हैं वैल्यूज। तो ये है L। L की वैल्यू है बेटा 35 प्लस में F1 माइनस F0। तो F1 है 23, F0 है 21। तो 23 माइनस 21 अपॉन में 2F1। 2F1 का मतलब 2 को 23 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 46। माइनस में F0, F0 है 21, माइनस में F2, F2 है बेटा 14, इनटू में H, और H है 10। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 35 प्लस में 23 में से 21 गया 2, 46, 46 में से 21 गया, 46 में से 21 गया तो ये 5 और 2 25, फिर इसमें से 14 गया तो ये 1 और ये भी 1, 11। तो कितना बचा? ये 11 बचा, और इंटू में 10 है यहाँ पे। तो 35 प्लस में 2 को 10 से करा 20/11। अब 20 को 11 से डिवाइड करते हैं। 20 को किससे डिवाइड करते हैं? 11 से। तो 11 आया 1 बार में, माइनस का तो रिमाइंडर बचा 9। तो अब यहाँ पे और कोई नंबर तो है नहीं नीचे उतारने के लिए, तो क्या करेंगे? डेसिमल ले लेंगे। डेसिमल लगा के यहाँ क्या हो जाता है बेटा? 0। अब 90 हो गया तो 88 आता है 8 बार में। फिर यहाँ बचा 2, फिर दोबारा यहाँ 0 ले लेंगे, फिर यहाँ आएगा 11 1 बार में। तो अप्रोक्सली आपका कितना आ रहा है बेटा? 1.81। तो यहां लिख देंगे इसको काट के 1.81। ठीक है, सिर्फ 2 डेसिमल तक सॉल्व करना आप लोग, ज्यादा नहीं करना। तो इसको प्लस करा तो आंसर आ गया 36.81 आंसर। ओके, तो इसका ये मोड आ गया। अब हमें इसी के साथ साथ मोड के साथ मीन भी निकालना है इस क्वेश्चन में। तो अब एक काम करो, आप वीडियो पॉज करो, नोट करो, फिर हम इसका मोड निकालते हैं। तो बेटा मोड निकालने के लिए, सॉरी मीन निकालते हैं, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले टेबल बनानी पड़ेगी। तो सी आई दिया हुआ है हमें 5 से 15, फिर 15 से 25, फिर 25 से 35, फिर 35 से
45, फिर 45 से 55, फिर 55 से 65, और हमें फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 6, 11, 21, 23 और ये 5। तो बेटा सबसे पहले काम होता है हमारा x निकालने का। x कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 5 + 15 20, 20 डिवाइड बाय 2 10, पता है ना। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, इसे हम क्लास मार्क बोलते हैं। क्लास मार्क ही हमारा क्या हो जाएगा x होगा। तो इस तरह से हमने x निकाल लिया। और 1 सेकेंड और मैंने आपको क्या बताया था कि भाई एक निकालो बस, ठीक है। उसके बाद क्या करो, जैसे हमने एक ही निकाल लिया, एक नंबर यहाँ पे 10 आ गया, तो जितने इतने गैप है ना उसमें ऐड करते हो तो आपको बाकी सारे निकालने की जरूरत नहीं है। अब जैसे देखो सेकंड कैसे निकालोगे, 15 + 25 40, 40 को 2 से डिवाइड करोगे 20, है ना। तो क्या करो, सिर्फ एक निकालो। यहाँ पे h है, क्लास साइज है 10-10 का, तो इसमें सिर्फ 10-10 ऐड करते हो जाओ, और यही आपके जब अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करोगे तो यही आएंगे आंसर। ओके, अब आती है बात कि सर अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएं। तो बेटा देखो आपको जो लगे वैसे लगाओ। ज्यादा नंबर्स देखो यहाँ पे बड़े बड़े नहीं है, तो हम सीधा सीधा डायरेक्ट मेथड लगा देते हैं मीन का। और मीन का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fx अपॉन में समेशन ऑफ f। तो f और x हमारे पास है ही, तो अब f को x से मल्टीप्लाई कर लो। 6 को टाइम से करा 60, इसको इससे करा तो है हमारा 220, इसको इससे करा तो ये 0 3 6, फिर इसको इससे करा तो 4 तिया 0, 4 तिया 12 का 1, 4 तिया 12 का 1, 4 दूनी 8 9, और ये 0, 14 5 जा 70, 700, 6 5 जा 30, तो ये 300। ओके, तो ये आ गया हमारा fx। हमें चाहिए सम ऑफ fx, तो इन सबको क्या कर दो बेटा प्लस, और चाहिए हमें सम ऑफ f, तो इन सबको भी क्या कर दो प्लस। अब इनको प्लस करते हैं पहले हम। 11 और 6 17, 17 और 1 18, 18 और 20 38, 38 और 3 38 और 3 41, 41 और 20 61, 61 और 4 65, 65 और 10 75, 75 और 5 80। तो ये आ गया बेटा आपका 80। अब हम fx का सम निकालते हैं, तो ये 0 0 0 0, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 का 1 3 9, 9 18, 18, 18 और 7 25, 25 और 3 28। तो 2830 आ गया हमारा बेटा सम ऑफ fx। अब इसके अंदर ये पुटिंग कर दो, 2830 अपॉन में f का सम है 80, 0 से 0 कैंसिल। अब 8 को डिवाइड करेंगे बेटा हम किससे, 283 को डिवाइड करेंगे इससे 8 से, तो भाई 28 तो आता नहीं है, उससे छोटा 24 3 बार में बचा 4। देखो मैं डायरेक्टली बेटा माइंड में कर रहा हूँ, तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो आप इस तरह से करना, ठीक है। जैसे देखो 24 आया 3 बार में, यहाँ बचा 4, 3 नीचे उतारा 43, फिर आता है 40 5 बार में, बचा 3। अब कोई नंबर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा मैं डेसिमल, और यहाँ हो जाएगा 0, फिर आया 24 3 बार में, माइनस करा 6, फिर एक और 0 ले लेंगे ये 60, फिर यहाँ आ जाएगा 56, 8 7 56, तो 35.37 अप्रोक्सली 35.37, ये आपका क्या आंसर। कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो बेटा ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नॉर्मली आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है। कह रहे डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। बेसिकली आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है बेटा, मोड फाइंड करना है। अब मोड फाइंड करना है तो सारी टर्म्स चाहिए हमें। जैसे मोड का हमारा फॉर्मूला होता है L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी बेटा इन सारी टर्म निकालने के लिए मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास अभी हमने बताया आपको क्या होता है। इसमें से देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो भाई सबसे बड़ा नंबर है 61। तो इसके सामने कौन सी क्लास है 60 to 80, तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। तो उस हिसाब से हमारा लोअर लिमिट हुई, मतलब L हुआ 60, और F1 क्या होता है बेटा, ये जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना यही F1 होता है। और जस्ट इसके पहले वाला नंबर क्या होता है F0 जो है 52,
और जस्ट इसके बाद वाला नंबर क्या होता है F2 जो है 38, और H क्या होता है बेटा क्लास साइज। तो इसमें देखो 20-20 का गैप है, तो H हो गया बेटा 20। ठीक है, अभी सारी टर्म पता चल गई। ये फॉर्मूला है, उसके अंदर क्या कर दो पुट L की वैल्यू 60 प्लस में F1 माइनस F0, तो मतलब 61 माइनस 52 अपॉन में 2F1, तो 2F1 मतलब F1 की वैल्यू 61 है, तो ये हो गया 122 माइनस में F0 जो है 52 माइनस में F2 जो है 38 इनटू में H, और H कितना है बेटा 20। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, अभी तो सिर्फ वैल्यू पुटिंग करी है। 60 प्लस में 61 में से 52 गए 9 अपॉन में 122 में से माइनस करना है 52, तो 0 12 में से 5 गए 7, फिर माइनस करना है 38, 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गए 3, तो ये आया आपका 32, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे है 20। ये कैंसिल हो रहा है बेटा 4 की टेल में 8 बार में, और ये 4 की टेल में 5 बार में, तो ये आया आपका 60 प्लस में 9 5 45 डिवाइड बाय 8। अब क्या करेंगे बेटा हम इस 45 को 8 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा। अब 8 को 45 से डिवाइड करते हैं, तो देखो पहले आएगा 40 बेटा 5 बार में, फिर डेसिमल लग जाएगा, बचा 5 50 हो गया, 48 आया 6 बार में, 2 बचा 20 हो गया, 16 आया 2 बार में, तो अप्रोक्सीमेटली सिर्फ इतना आ गया, तो 60 प्लस 5.62, तो यह आंसर आ गया बेटा 65.62। ओके, अब देखते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अभी नॉर्मल आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है, एक्सपेंडिचर और नंबर ऑफ फैमिलीज का, कि इतने एक्सपेंडिचर करती है इतनी इतनी फैमिलीज, और हमें इनका मॉडल निकालना है, मीन्स आपको मोड निकालना है, और आल्सो फाइंड मीन, और उसके बाद फिर मीन भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं बेटा मोड। तो मोड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो सबसे पहले मॉडल क्लास के लिए क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर देखना है। तो सबसे बड़ा नंबर है इसके अंदर 40, और 40 के सामने कौन सी क्लास है ये, तो ये हो गया बेटा 1500 टू 2000 मॉडल क्लास। तो उस हिसाब से हमारा L हुआ, L होता है लोअर लिमिट, तो 1500। ओके, और F1 क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर ही हमारा F1 होता है, जो है बेटा 40, और जैसे इसके ऊपर वाला नंबर होता है बेटा F0, तो F0 है कितना 24, और जस्ट सबसे बड़े नंबर के नीचे वाला होता है F2, तो मतलब F2 हो गया हमारा 33, और बचा हमारा H, और H होता है क्लास साइज, तो इसमें 500 का गैप है, तो H हो गया 500। सारी टर्म्स पता चल गई, फॉर्मूला आपके सामने है ही, अब इसके अंदर क्या कर दो पुटिंग L की वैल्यू है आपके पास 1500 प्लस में F1 माइनस F0, F1 है 40 माइनस में F0 है 24 अपॉन में 2F1, तो 2F1 F1 की वैल्यू 40 और 2 से मल्टीप्लाई करा तो 80 माइनस में F0 मीन्स 24 माइनस में F2 की वैल्यू है 33 और इनटू में H, और H कितना है बेटा 500। तो मोड इक्वल टू 1500 प्लस में 40 में से 24 गया 16 अपॉन में 80 में से माइनस करना है 24, तो ये 6 और ये 56, फिर माइनस करना है बेटा 33, तो ये 3 और ये 2, तो आपका है ये 23, और इनटू में क्या है इसके साथ 500। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई, मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1500 प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 16,080 और ये 2 0 तो 8000 अपॉन में 23। अब 8000 को डिवाइड करना है बेटा किससे 23 से, 8000 को डिवाइड करना है 23 से,
तो भाई पहले 23 को अगर 3 से करते हैं तो आएगा 9 और 3 2 6। तो बेटा 80 तो आता नहीं, 80 से छोटा आता है 69 3 बार में। माइनस करा तो 1 और ये 1 11 बचा, फिर एक जीरो यहाँ उतरेगा तो 110 हो गया ये। अब 23 को अगर 4 से करते हैं, 4 3 12 का 1, 4 दूनी 8 9 92। और अगर 23 को 5 से करते हैं तो 5 3 15 का 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो बड़ा 115 तो बड़ा हो रहा है 10 से, 110 से, तो 92 लेंगे 4 बार में। ओके, तो इसको माइनस करा तो बचा आपका 18। ओके, अब ये जीरो यहाँ उतरेगा तो 180 हो गया। अब 180 भी नहीं आता होगा तो देखते हैं 23 को 7 से करके देखते हैं। 7 21 का 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16। तो यह आया बेटा 161 7 बार में। ओके, इसको यहां कर लेते हैं। तो माइनस करने पे आएगा बेटा आपका ये 19। अब और जीरो तो है नहीं यहाँ पे पुट करने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा हमें, डेसिमल लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 190। अब 23 की टेल में 190 आता है क्या, पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। तो वैसे तो नहीं आता होगा शायद। 23 को अगर हम अभी हमने किससे करा था 7 से, तो 161 आया था, तो 8 से करते हैं। 8 से 24 का 2, 8 दूनी 16 18, तो 184 आया बेटा 8 बार में। माइनस करा 6, तो ये हो गया 60। तो अब 60 के लिए सिर्फ हमें 2 से करते हैं, 6 और 4 46 आया 2 बार में। सिर्फ 2 डेसिमल तक सॉल्व करा हमने, ठीक है। तो कितना आया आपका हमारा 347.82। ओके, अब क्या करेंगे 1500 में 347.82 को ऐड कर देंगे, तो वो होगा हमारा मोड। यहां लिख देते हैं आंसर हम लोग। तो मोड आया बेटा हमारा कितना, प्लस करा तो 1847.82। तो ये हो गया बेटा आपका इसका आंसर, ठीक है। अब मोड तो निकाल लिया, लेकिन इसके साथ साथ हमें बेटा इसका मीन भी निकालना है ना। तो क्या करते हैं, वीडियो पॉज करो, आप इसको नोट करो, फिर हम इसका निकालते हैं मीन। अब देखो मीन निकालते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा यही काम होता है एक्स निकालना। मैं इसी टेबल को बेटा कंटिन्यू कर रहा हूँ, अलग से टेबल नहीं बना रहा। ये हमारा CI होगा और ये हमारा F होगा। तो एक्स निकालने के लिए क्या करना होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 1000 और 1500 2500 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आएगा हमारा क्या कहते हैं 1250। कितना है ये हमारा 1250। अब बार बार हमें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सब में 500 का गैप है ना, तो इसमें 500 ऐड करते जाओ। तो ये हो गया 750, 2250, 2750, 3250, 1 2 3 4 5, ये कितना है 3 4 5 6 7 8 है, तो गैप ज़्यादा दे दिया मैंने। तो 1250, 1750, 2250, 2750, 3250, 3750 और फिर 4250, 4750, ठीक है। तो ये आ गया बेटा आपका x। अब देखो नंबर देखो इतने बड़े बड़े हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है हम लगाएंगे इसके अंदर क्या बेटा, स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन का मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन ऑफ एफ यू अपॉन में समेशन ऑफ एफ इंटू में एच। ए क्या होता है, एज्यूम मीन, और ए क्या होता है, कहां से लेते हैं हम एज्यूम मीन, एक्स में से किसी भी एक नंबर को क्या मान लो बेटा, ए मान लो, किसी भी एक नंबर को क्या मान लो, ए मान लो। तो क्या करो, कोई सा भी नंबर मान लो, हमने इसको ए मान लिया 2750 को, हमने एक इसको मान लिया यहाँ पे बेटा 2750 को। 1 सेकेंड, यहाँ लिखो ए मान लिया हमने 2750 को। अब हमें फॉर्मूले के हिसाब से u निकालना है। तो u कैसे निकालते थे, याद है ना, x माइनस ए डिवाइड बाय एच। x है हमारा 1250, a माना है हमने 2750, इसमें से इसको माइनस करो,
एच होता है क्लास साइज 500, इसको फिर माइनस करके 500 से डिवाइड करो, फिर वो आएगा हमारा यू। लेकिन इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपको इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। वो क्या थी कि जिसको आपने ए माना है उसके सामने लिखो 0 और ऊपर नेगेटिव नंबर काउंटिंग करते जाओ और नीचे पॉजिटिव, तो वही आपका आंसर आएगा जब आप वो चीज पूरा फॉर्मूला लगा के करोगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखना। ओके, तो ये आ गया आपका u। फॉर्मूले के हिसाब से हमें चाहिए एफ यू, तो f को u से मल्टीप्लाई कर दो। 24 को 3 से करा, 4 दिए 12 का 1, 72 माइनस का 72, फिर ये माइनस का 80, माइनस का 33, फिर ये 0, फिर ये 30, फिर ये 44, फिर ये 48, फिर ये 28। अब ये हमारा एफ यू आ गया। अब हमें चाहिए बेटा एफ यू का सम और एफ का सम। तो एफ का सम तो यहीं लिख लेते हैं हम लोग, चलो यहाँ कर लिख के मतलब करके यहाँ लिख देंगे। तो करते हैं भाई 24 और 40, 24 और 40, 64, 64 और 3 67, 67 और 30 97, 97 और 8 97 और 8 105, तो 115 125, 1 सेकेंड दोबारा, 24 प्लस 40 64, 64 प्लस 64, 64 प्लस 3 67, तो ये हो गया 97, 97 और 8 97 और 8 105, 105 और 20 125, 125 155, 155 और 2 155 2 157, 167 177, 177 और 6 177 और 6 177 183 193 193 और 7 200, तो कितना आ गया बेटा ये 200। और बेसिकली हमने एक चीज तो देखी नहीं, यहाँ पे साफ साफ खुद लिखा हुआ है 200 फैमिलीज है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फैमिलीज टोटल 200 ही आना है। ठीक है, बिन फालतू हमने मेहनत कर ली। यहाँ पे लिखा हुआ है ना 200 फैमिलीज, तो इसका मतलब जो हमारी नंबर ऑफ फैमिली है वो टोटल 200 है ना, तो उसको प्लस करने की हमें जरूरत ही नहीं थी यार, है ना। लेकिन अभी इन एफ यू को तो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो अब बात है सर ये माइनस वाले नंबर से प्लस वाले नंबर से, तो कैसे करेंगे इनको। तो बेटा इनको ऐसे करो, पहले माइनस वाले प्लस कर लो फिर प्लस वाले प्लस कर लो। समझ रहे हो मैं कह रहा हूँ, माइनस वाले 3 नंबर है ना 72 80 और 33, इनको प्लस कर लो पहले। 70 और 80 150, 150 और 30 180, तो ये हो गया 185 माइनस का। अब प्लस वाले कर लो, 30 और 40 70, 70 और 60 70 और 60 130, 130 130 और 20 150, ये आया, ये माइनस का ये प्लस का। अब इनको सॉल्व कर लो, माइनस प्लस माइनस, तो ये बचा आपका माइनस का 35, इस तरह से। ठीक है, तो एफ यू को हमने सम करा तो बेटा कितना आ गया माइनस का 35। और एच क्या होता है क्लास साइज, तो क्लास साइज है हमारा कितना 500। सारी वैल्यू पता चल गई, फॉर्मूले में पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो ए है हमारा 2750 प्लस में समेशन ऑफ एफ यू है हमारा माइनस का 35, समेशन ऑफ एफ है हमारा बेटा 200 इनटू में एच है हमारा 500। ये 2 0 से 2 0 कैंसल, तो ये आया आपका 2750 प्लस में, सॉरी माइनस में क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया ना। ये 5 को 35 से करेंगे तो 5 5 25 का 2 कैरी और 5 3 15, 15 2 कैरी तो 175 डिवाइड बाय 2। अब 2 को 175 से काटते हैं, 16 आया 8 बार में, 15 14 आया 7 बार में, फिर ये 5 87.5। तो 2750 में से बेटा 87.5 माइनस करेंगे तो ये आपका करीब आएगा 7 3 2 2662.5, ये आएगा बेटा इसको माइनस करने के बाद। ठीक है, तो ये आ गया आपका इसका मीन। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा था फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द स्टेट वाइज टीचर एंड स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर
और नंबर ऑफ स्टेट। ओके, तो अब हमें कह रहा है इसका बेसिकली आपको मोड और मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? मोड और मीन फाइंड करना है आपको इसका। तो करते हैं भाई, सबसे पहले मोड फाइंड करते हैं। तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो भाई सबसे पहले निकाला जाता है बेटा इसके अंदर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है? जो सबसे बड़ा नंबर है ना 10, उसके सामने जो क्लास है ना 32 35, ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। और इसकी जो लोअर लिमिट होती है वो क्या होती है? L। तो L हो गई 30। अब बात आती है F1। F1 क्या होता है? जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो F1 होता है, जो है 10। जस्ट उसके ऊपर वाला नंबर होता है F0 और जस्ट उसके नीचे वाला नंबर होता है F2। तो F0 हुआ 9 और F2 हुआ 3। और H होता है बेटा क्लास साइज। क्लास साइज है 5 का, तो क्लास साइज हो गया 5। क्लास साइज गैप होता है ना, तो इसलिए H हो गया 5। सारी चीजें पता चल गई। अब क्या कर दो? पुटिंग। तो मोड इक्वल टू L। तो L है हमारा 30 प्लस में F1 माइनस F0। F1 है 10, F0 है 9, तो 10 माइनस 9 अपॉन में 2F1। तो F1 है 10, 2 से मल्टीप्लाई करा 20 माइनस F0। F0 है 9 माइनस F2। F2 है 3 इंटू में H है 5। तो मोड इक्वल टू 30 प्लस 10 में से 9 गया 1, 20 में से 9 गया 11, 11 में से 3 गया 8 और इंटू में 5 है ना ये, तो ये 5/8 हो गया। अब 5 को डिवाइड करेंगे बेटा किससे? 8 से। तो 8 की डिटेल में 5 तो आता नहीं है, तो भाई हमें डेसिमल ले लेंगे। तो डेसिमल लेने का फायदा ये होता है कि यहाँ पे क्या लग जाएगा? 0। तो 48 आया 6 बार में, माइनस कर बचा 2, फिर दोबारा 0 ले लेंगे तो यह आया फिर दोबारा 16, 2 बार में बचा 4, दोबारा 0 ले लेंगे 40 आया 5 बार में। तो ये कैंसिल करके आंसर आ रहा है 0.625। अब 30 में इसको ऐड करा तो 30.625 आंसर। ठीक है, तो ये आगे बेटा आपका इसका मोड 30.625। अब वीडियो पॉज करो, अब इसको नोट करो। अब हम निकालते हैं बेटा इसका क्या? मीन। सेम चीज इसी टेबल को बेटा हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो ये हमारा CI हो गया और ये हमारा F हो गया। अब हम X निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके। तो 15 और 20 35, 35 को 2 से डिवाइड करा तो 17.5। सिर्फ एक निकाल लो, बाकी 5 का गैप है तो उसमें 5 ऐड करते जाओ। 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5। ओके, नंबर ज़्यादा बड़े नहीं है तो हम इसके अंदर सीधे सीधे क्या लगाते हैं बेटा? डायरेक्ट मेथड, जो होता है समेशन ऑफ fx अपॉन में समेशन ऑफ f। तो x अभी हम निकाल चुके हैं, f ये रहा। तो अब f को x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को 17 से करेंगे, 17 × 51, 52.5। यह आया आपका बेटा 52.5। अब इसको इससे करेंगे तो 22 को पहले 8 से करा, 8 दूनी 16 का 1, 176, 176 और 4 180। तो यह आएगा बेटा आपका कुछ 180। अब 9 को करेंगे 27 से, तो 9 को 27 से करेंगे तो 3 का 5, 243 हुआ, 243 और ये 4.5, 247.5। आप लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर करना। अगर आपको डाउट लगेगा ना कि माइंड में नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करना, क्वेश्चन गलत मत कर देना। 10 को 32.5 से करेंगे तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो सीधे सीधे 325 हो जाएगा। अब 3 को 37.5 से करेंगे तो ये 90, 90 और 21, 111, 111.5। ये तो 111.5 और ये 112.5। इसको 0 से करा दो 0, इसको 0 से करा दो 0। ये तो बहुत इजी है। 52 को 2 से करना है तो 52 और 52 104, 104 और 1 105। तो ये आया बेटा आपको कुछ fx। ठीक है, अब हमें फॉर्मूले के हिसाब से fx का करना है सम।
अब इन सब का क्या करना है बेटा, हमें सम करना है और f का भी सम करना है। तो पहले f का सम करते हैं। 2 और 3 5, 5 और 10 15, 15 और 9 15 और 9 24, 24 और 8 24 और 8 32, 32 और 3 35। तो बेटा f का सम आया हमारा 35। अब इसका सम करते हैं। पहले मैं नॉर्मल नंबर प्लस कर लेता हूँ, फिर बाद में पॉइंट वाले कर लेंगे। तो देखो पहले पता क्या करो, मैं हंड्रेड्स में ना उनको प्लस कर रहा हूँ। 100 और 110 है ना, तो ये हो गया 210, 210 और ये 20, 210, 230, 230 तो 530, 530 और 200, 530 और 200, 730, 730 और 40, 770, 770, 770 और 80, 770 और 80, 850, 850 और 100, 950, 950 और 50, 950 और 1000। ओके, अब नॉर्मल जो 1 डिजिट के 5 और 2 7, 7 और 5 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 2 19 और 2 21 और ये पॉइंट पॉइंट 3 है, तो 21 22 22.5, तो ये हो गया 1022.5। ठीक है, तो इसका सम हमारा ये आ गया। आप पुटिंग कर देते हैं, 1022.5 डिवाइड बाय 35। अब इसको डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा कैलसी में कर दे रहा हूँ बेटा, टाइम बचेगा हमारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगी नहीं तो, है ना। कैलकुलेशन बेसिकली सिर्फ आपको क्या करना है, इसके अंदर डिवाइड करना है। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 29.2 अप्रॉक्स। ओके, तो ये होता है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। नॉर्मल ये भाई रन स्कोर है, इतने इतने बैट्समैन इतने इतने स्कोर्स रन करे हैं। देन आपको इसका क्या निकालना है, मोड निकालना है, बस इजी है। तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो सबसे पहले निकाली जाएगी बेटा मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होती है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 18, तो 18 के सामने जो क्लास है 4000 टू 5000, वो भी हमारी मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वो होती है हमारा L, और जो सबसे बड़ा नंबर है वो होता है हमारा F1, तो F1 हो गया 18। जस्ट उसके ऊपर वाला नंबर क्या होता है F0 जो है 4। जस्ट उसके नीचे वाला नंबर क्या होता है F2, तो F2 हो गया 9। और H होता है बेटा क्लास साइज, तो क्लास साइज में 1000 का गैप है, तो H हो गया 1000। सारी चीजें पता चल गई, फॉर्मूला भी ऊपर लिखा हुआ है, पुटिंग कर दो। L है 4000 प्लस में F1 माइनस F0, तो 18 माइनस 4 अपॉन में 2F1, तो F1 की वैल्यू 18 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 36 माइनस में F0 और F2 माइनस करना तो 4 और 9 मल्टीप्लाई में H है, H है हमारा 1000, तो 4000 प्लस में 18 में से 4 गया 14, 36 में से 4 गया 32, 32 में से 9 गया 32 में से 9 गया तो 23, और ये एक मल्टीप्लाई में 1000। तो भाई ये तो बड़ी गंदी कैलकुलेशन आ गई दोबारा से। 4000 प्लस में 14 को 1000 से करा 14000 डिवाइड बाय 23। वैसे पता है क्या है, कुछ गंदी वंदी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आप ना प्रैक्टिस करोगे ना, यूज टू में आ जाओगे ना, तो 2 मिनट लगने इसको डिवाइड करने में, है कि नहीं। प्रैक्टिस करो बेसिकली। तो 14000 को 23 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आपका कुछ अप्रोक्स आएगा 608.69। ठीक है, अब इसको इसमें प्लस कर देंगे तो मोड आ गया आपका 4608.69।
तो ये आ गया आपका इसका आंसर। अब देखते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। नंबर ऑफ कार्स हैं, इतनी इतनी उसकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है और 100 मतलब 100 वोल्ट्स की, और आपको बेसिकली इसमें फाइंड करना है बेटा मोड फाइंड करना है। तो वही कर देते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू में H। तो सबसे पहले निकालेंगे हम मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है? जो सबसे बड़ा नंबर है क्या है 20, इसके सामने जो क्लास क्या है 40 to 50, तो ये हुई हमारी मॉडल क्लास। इसकी जो लोअर लिमिट होती है वो होती है L, और जो सबसे बड़ा नंबर है वो होता है हमारा F1, उसके जस्ट पीछे वाला F0, जस्ट उसके आगे वाला F2। तो F1 हुआ 20, F0 हुआ 12 और F2 हुआ बेटा 11, और H होता है क्लास साइज जो है 10-10 का। सारी चीजें पता चल गई, पुट कर दो वैल्यूज। L है 40 प्लस में F1 माइनस F0 तो 20 माइनस 12 अपॉन में 2F1, F1 की वैल्यू 20 है, 2 से करा तो ये 40 माइनस में F0 है 12 माइनस में F2 है 11 इंटू में H है 10। तो बेटा मोड इक्वल टू ये 40 का 40 प्लस में 20 में से 12 गया 8 अपॉन में 40 में से 12 गया 28 में से 11 गया 17 और इंटू में ये 10। तो मोड इक्वल टू 40 प्लस 8 को 10 से करा 80 और ये 17। अब 80 को भाई डिवाइड करना है किससे? 17 से। तो 17 5 जा 85, तो बड़ा नंबर हो गया। तो 68 आता है बेटा 4 बार में। तो बचा ये 2 और ये 1 12। अब यहाँ पे और कोई नंबर तो है नहीं भाई नीचे पुट करने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा हमें? डेसिमल लेना पड़ेगा। तो यहाँ लग जाएगा डेसिमल लेने के बाद 0। अब 17 की टेल में 120 आता है? नहीं आता। अब इससे छोटा नंबर देखना पड़ेगा हमें, है ना। तो अगर हम 7 से करते हैं तो 49 का 4 11 119 आ रहा है 7 बार में। तो क्या करो, इसी को अप्रोक्सीमेटली मान लो 4.7, तो एक कैंसिल होके आ रहा है 4.7। अब इसको प्लस करेंगे 40 के साथ, तो मोड आ गया आपका 44.7। ये हो गया इसका आंसर। इसी के साथ बेटा आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इस एक्सरसाइज के। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट।